19 बज के 25 मिनट पे जातक ने प्रश्न पूछा है कि मेरा मकान कब बिकेगा। ठीक है ना, कब बिकेगा। तो इसमें देखिए, हाँ। सबसे पहले हमें देखेंगे कि लग्न का सबसब क्या बोल रहा है। लग्न का सबसब उस प्रश्न का भाग्य डिसाइड करेगा कि यह जो प्रश्न किया गया है यह होगा या नहीं होगा। तो देखिए, चंद्रमा लग्न का सबसे लाड़, ये नियम को याद रखें। लग्न का सबसे लाड़, देखिए ये लग्न का सबसे लाड़, इस प्रश्न के समय पे लग्न का सबसे लाड़ चंद्रमा है। तो नियम क्या है, यह चंद्रमा मतलब यह लग्न का सबसे लाड़ या तो लग्न का राशिपति बन जाए, या लग्न का स्टार लॉर्ड बन जाए, या चंद्रमा का राशिपति बन जाए, या चंद्रमा का स्टार लॉर्ड बन जाए, या डे लॉर्ड बन जाए। ये पांच में होना चाहिए। ठीक है ना। ये अब देखिए संयोग से ये चंद्रमा, ये देखिए यहां बन गया है चंद्रमा, राशिपति बन गया चंद्रमा का। ये चंद्रमा कौन है, ओके। सब लॉर्ड। इसलिए हम बोलेंगे आपका काम 100% होगा, मकान आपका बिकेगा ही बिकेगा। ये पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है। ओके। अब जनरली यदि हाँ। हमने बोल दिया कि साहब आपका मकान बिकेगा, तो फिर जनरल बात हो गई कब बिकेगा, है ना, सीधी बात हो जाएगी। हाँ तो जी। हमारे हाँ जी। रूलिंग प्लेनेट कौन कौन बने पहले ये लिखी है। अब अपना केल पहले तो हमने जो लग्न के सब लाड से बात करी उसका काम इतना ही था, यस और नो बोलने का। यदि नो बोल दिया है तो आगे के कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। और यदि हाँ बोल दिया तो आगे का कैलकुलेशन करना है। तो आगे का कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा। शनि जो है, शनि और राहु, फिर तीसरा आ गया मून, फिर आ गया शनि, है ना, और जुपिटर। जुपिटर। अब फिर वही नियम हमारे लग रहे हैं कि वक्री ग्रह को हटा दीजिए, वक्री ग्रह को हटा दीजिए। देखिए, वक्री ग्रह शनि को हटा दिया हमने। चंद्रमा, चंद्रमा शनि के स्टार में इसको हटा दिया। अब कौन बचा है, राहु, गुरु और शनि, ये तीन बचे हैं। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यदि रूलिंग प्लेनेट में शनि आता है तो काम डिले होगा, वर्तमान लग्न में तो होगा ही नहीं। या फिर अब चूंकि देखिए, इनने क्या बोला है, लग्न के सब लाड ने बोला है चंद्रमा, मतलब जल्दी का बोल रहा है कि जल्दी होगा। और शनि क्या बोल रहा है कि वह लेट होगा। तो अभी चंद्रमा भी वक्री ग्रह के नक्षत्र में और शनि भी वक्री चल रहा है। तो नवंबर में जाकर के जब शनि मार्गी होगा उस समय पर आपका कार्य होगा। ठीक है। हाँ, इसको लेकिन कैसे निकाला वो नहीं समझ में आया। क्यों, अच्छा, शनि वक्री है इसके लिए शनि को नहीं अपन ने हम पहले डिसाइड करा कि कंसीडर शनि करते हैं। जो डिले बता रहा है ना। हाँ चंद्रमा हाँ। भी डिले बता रहा हाँ है, जो चंद्रमा बोला जल्दी काम होगा वो खुद वक्री स्टार में है। शनि स्वयं वक्री है, हाँ। तो जब ये मार्गी होंगे तभी काम होगा। ओके। अब उस समय पर ठीक है सर। क्योंकि लंबा समय है, उस समय पर सूर्य को या तो राहु के स्टार में या गुरु के स्टार में या शनि के स्टार में या चंद्रमा के स्टार में होना चाहिए उस समय पर, है ना। देखिए, अभी वक्री है, परंतु यदि मार्गी उस समय जब घटना घटेगी उस टाइम पे इनको मार्गी होना जरूरी है। तो आप देखिए, कब कब शनि मार्गी होंगे। देखिए, देखिए शनि 29 नवंबर को मार्गी होंगे। ठीक है ना, 29 नवंबर को मार्गी होंगे। अब 29 नवंबर से लेकर के कब तक का पीरियड है शनि का। देखिए शनि तो अभी लंबा समय चलेंगे, कोई बात नहीं, यह समय मतलब आगे तक चलेगा। अब यहाँ पे 29 नवंबर को देखिए,
हमने क्या बोला कि सूर्य को इसमें होना चाहिए। देखिए सूर्य है मंगल की राशि में, मंगल है क्या हमारे, नहीं। मंगल है क्या, यहाँ पे मंगल नहीं है। तो सूर्य जो शनि के स्टार में जाएंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे, तो आप ये बोलिए कि सूर्य जब तक शनि के, ये सॉरी, मंगल की राशि हटाना पड़ेगी, मंगल की राशि हटाना पड़ेगी। मंगल के बाद में गुरु में जाएंगे, गुरु हमारा सूचक है। तो जब शनि यहाँ, ये सूर्य यहाँ पे आएंगे, तो केतु के स्टार में नहीं चलेगा, ये शनि की राशि में ही जाएंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि गुरु की राशि के जो केतु, वो केतु, सूर्य और शुक्र, ये जो है तीनों तीनों यहाँ पे सूचक नहीं है। तो जब शनि का पीरियड आएगा, शनि के पीरियड में चंद्रमा 25 जनवरी से लेकर के ये 13 दिन, क्योंकि चंद्रमा में 13 दिन रहेगा, तो 25 जनवरी से लेकर के और 6 फरवरी बीच मकान बिक जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आया? सर यस दोबारा सर। बता दीजिए। हाँ देखिए, हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था शनि, राहु, चंद्रमा, शनि और गुरु, ये हमारे सूचक आरपी आ गए थे। इसमें हमने नियम निकाला। तो शनि जो था, शनि खुद वक्री है, चंद्रमा वक्री के नक्षत्र में है, तो दोनों काट दिया। अब हमारे पास में क्या बचा, राहु, शनि और गुरु बचे। परंतु शनि वक्री है, इस कारण से वह, शनि आ गया है तो शनि बोला शनि डिले करेगा, ठीक है ना, शनि डिले करेगा। अब चंद्रमा को, तो चंद्रमा वक्री में है, तो अभी क्या करेंगे, शनि नवंबर में जा करके मार्गी होंगे। जब वो मार्गी होंगे उसके बाद ही घटना घटेगी। अब उस समय पर सूर्य को, क्योंकि सूर्य महीना बताएगा, चंद्रमा दिन बताएंगे, तो ये सूर्य को देखा है, तो सूर्य राहु, शनि और गुरु की राशि में होना चाहिए और इन्हीं के नक्षत्र में होना चाहिए। तो हमने देखा कि नवंबर में सूर्य जो है मंगल की राशि में थे, मंगल यहाँ पे हमारा सूचक नहीं है, मंगल आरपी में नहीं है। तो फिर मंगल के बाद में कौन आएगा, गुरु आएंगे। तो गुरु के हमने देखा, चलो गुरु में आ गए। तो गुरु में आने में, गुरु मतलब धनु राशि, धनु राशि में देखिए कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य के। ये तीनों ही इस आरपी में नहीं है। मैंने अब क्या बोला था, बार बार आरपी 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 करना है। ये गुरु की हमने राशि ली, तो गुरु की राशि में केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं। अब ये तीनों ही यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम गुरु का हटा देंगे, धनु राशि हटा देंगे, और फिर शनि को लेंगे। शनि मतलब मकर राशि। तो मकर राशि में शुरुआत किससे होगी, मकर राशि में सूर्य का नक्षत्र आएगा पहले, फिर बाद में चंद्रमा का नक्षत्र आएगा। तो हमने देखा चंद्रमा का नक्षत्र जनवरी में आ रहा है, जनवरी से लेकर फरवरी तक, जब जब 13 दिन तक रहेगा, उस दौरान आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, यस बिल्कुल। यस